जय हिंद दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी लाइफ है और मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर रंजीत कुमार सत्यार्थी पर देख रहे हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आज आप लोगों को इंटर का हिस्ट्री चैप्टर वन लेकर आया हूँ, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थिया, जो चैप्टर का नाम है। और इसका हड़प्पा सभ्यता से लिया गया है, जो आज हम आपको MVVI क्वेश्चन, जो कि बोर्ड में आपको 12th क्लास के बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, आप लोग धैर्य के साथ बनाए रखिए। ये क्वेश्चन को पूरा ढंग से पढ़ते रहिए, इस वीडियो की स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, जो कि बोर्ड में आने की संभावना है। ठीक है, तब तक मेरा क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके, इस वीडियो का लाभ ले सकें और मेरा हौसला बुलंद होते रहे। ठीक है, और एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर लिखिएगा कैसा वीडियो लगा। तब तक मैं चलता हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। मेरा क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहर किस चीज़ से बनी हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की मुहर किस चीज़ से बनी हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता का मोहन सेल खड़ी से बना हुआ था। किससे बना हुआ था? सेल खड़ी से बना हुआ था। जो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन चीज़ से बना हुआ था? तो सेल खड़ी से बना हुआ था। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि बनवाली बनवाली किस राज्य में स्थित है। बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो बनवाली हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे? तो हरियाणा में इसका स्थित है। ये बनवाली जो जगह है, सिंधु घाटी सभ्यता की जगह थी, जो बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। राइट आंसर इसका ए उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु को ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा धातु से क्या नहीं थे? पर, परिचित नहीं थे। क्या नहीं थे? लोहा के धातु से परिचित नहीं थे। लोहा के धातु से। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर है। ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो लोहा धातु से परिचित नहीं थे, लोहा की जानकारी उनको नहीं था, बाकी सब चीज़ से था। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो था कांस्य युग था। कहाँ किस युग की सभ्यता था? तो कांस्य युग था। मतलब वहाँ पर जैसे तांबा और कौन चीज जास्ता मिलाकर, सॉरी टीन मिलाकर, तांबा और टीन मिलाकर क्या बनाया जाता था? वहाँ पर कांस्य बनाया जाता था, कांस्य धातु बनाया जाता था, इसलिए कांस्य धातु युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित है। देखिए, तो इस क्वेश्चन का थोड़ा ज़्यादा ही इसमें मतभेद है कि व्यापार व्यापार पर भी संबंध है, कृषि पर भी, पशुपालन पे, और शिकार को तो नहीं कह सकता हूँ, मगर ये तीनों हो सकता है। मगर इसे ज़्यादातर इस पर लोग किस तरह व्यापार देखा जा सकता है। इसका राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, व्यापार ही सही। अगर ये इस तरह में से क्वेश्चन रहेगा तो व्यापार को मारिएगा, या कृषि अगर रहेगा कि इकलौता क्वेश्चन रहेगा तो कृषि को मानिएगा। ठीक है, व्यापार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोग का उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किसको उपासना करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता देखिए, उपासना की बात करें तो मातृ देवी को क्या करते थे? पूजा करते थे। साथ साथ प्राकृति की भी पूजा करते थे, और साथ ही साथ अर्ध शिव की पूजा करते थे। ठीक है, इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मातृ देवी, कौन सा? मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, ठीक। अगर कहीं एक और क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता जो थी मातृ सत्तात्मक थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। तो
तो हड़प्पा सभ्यता जो कैसा था, शहरी था। कैसा था? शहरी शहरी सभ्यता था। कैसा था? शहरी सभ्यता था। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। कौन है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की कौन? तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रथम खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, किसने? तो दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। ठीक है, तो दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। कहाँ पे? तो रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? तो रावी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता देखा जाए तो नगर नियोजन और वहाँ पर जल की वास्तुकला भी सही थी, सभी ठीक ठाक थी। तो नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली उसका अधिक अच्छा था। ठीक है, सुचारू ढंग से था। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अगला क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता के प्रशासन नगर पालिका था। कैसा था? तो नगर पालिका। इसका राइट आंसर इसका सी इसका नगर पालिका होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण कई सारा हो सकता है, जिसमें ऑप्शन में दे देगा वही मारिएगा। विदेशी आक्रमण भी हो सकता है, प्राकृतिक कारण भी हो सकता है, मानवीय कारण भी हो सकता है। इसमें से उपयुक्त में से सभी हो सकता है, ऑल। ठीक है, ऑल इसका हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर डी इसका हो जाएगा। ठीक है, सभी को माना जाता है। अगर पूछ देगा कि जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है, भूकंप के कारण भी हो सकता है, कोई मानवीय कारण भी हो सकता है, या कोई जैसे महामारी के कारण जैसे कोरोना जैसे कोई बीमारी आया होगा महामारी, तो उसी तरह के भी ये सारा हो सकता है इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल स्त्री के गर्भ से पौधा निकला हुआ दिखाई देता है। ये कहाँ से मिला हुआ है? तो ये हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के पेट से क्या हुआ है? पौधा निकला हुआ है, जिसको मातृ देवी कहा गया है। तो वो क्या है? हड़प्पा से मिला है। कहाँ से? तो हड़प्पा से मिला है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट हो जाएगा, हड़प्पा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल को खोज किया गया था? हड़प्पा का किया गया था। किस क्षेत्र का? हड़प्पा क्षेत्र का किया गया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा के प्रमाण कहाँ से मिला है? तो गोदीबाड़ा मतलब कहने का मतलब बंदरगाह। बंदरगाह कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला हुआ है। ठीक है, लोथल। ठीक है दोस्तों, लोथल से मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है? तो सिंधु सभ्यता में सूती कपड़े का साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से मिला हुआ है। कहाँ से? तो मोहनजोदाड़ो से मिला हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किसने किया है? तो मोहनजोदाड़ो का उत्खनन राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने? बनर्जी ने किया था। कब? तो 1922 में किया था। कौन? तो राखल दास बनर्जी, जिसको आर डी बनर्जी भी कहा जाता है, वे राखल दास बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। कहाँ पे? तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा के शब्द है। किस भाषा के? तो सिंधी भाषा के शब्द है। किस भाषा के शब्द है? तो सिंधी भाषा के शब्द है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है। कहाँ पे, तो गुजरात में है। ठीक है, भोगवा नदी के तट पर लोथल है। ठीक है, कच्छ के तरफ है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है गुजरात। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था, तो उपयुक्त में से सभी हो सकता है। साहित्यिक स्रोतों के आधार पर किया गया था। ठीक है, और विदेशी यात्रियों के विवरण आधार पर भी किया गया है। पुरातात्विक स्रोत के आधार पर किया गया है। माने सभी चीज़ को देखकर क्या किया गया है, सारे स्रोत के अनुसार ही प्राचीन इतिहास का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। राइट आंसर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो कालीबंगा भारत के राजस्थान में है। कहाँ पे, तो राजस्थान में है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो काली चूड़ी होता है। ठीक है, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंदे पानी की निकासी समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता को देखने को मिलता है। तो गंदे पानी का जो हर घर में नाली थी, और उस गाली नाली जो था एक सड़क के मुख्य नाली से क्या हुआ था, उसका जुड़ा हुआ था। किस सभ्यता में, तो सिंधु घाटी सभ्यता में। इसीलिए इसको जन निकासी के प्रणाली कहा जाता है। बहुत बढ़िया सुदृढ़ व्यवस्था था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में था। कहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता बोले या हड़प्पा सभ्यता में। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा अगर देखा जाए तो सरस्वती और दुहदती के नदी के बीच में है। ठीक है, तो सरस्वती नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, तो सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा सिंधु सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन नगर था। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था और धौलावीरा था, दोनों ही था। ठीक है, तो लोथल और धौलावीरा, तो इसका राइट आंसर इसका इसमें ये दिया है, ऑप्शन नंबर डी दिया है, तो लोथल हो जाएगा। और धौलावीरा भी ये था, गुदीबाड़ा के रूप में भी, मैंने बाड़ा सबसे यही था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी का जो नग्न अवस्था में है, तो एक कांसा की मूर्ति है, तो कहाँ से मिला है, तो ये मिला है मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से, तो मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के तो मेसोपोटामिया के सभ्यता से भी क्या था, उनका व्यापार संबंधी था। उसके बाद देखा जाता है तो मिस्र के सभ्यता से भी था। उसके बाद देखा जाता है तो ईरान के सभ्यता से भी था उनका। मगर देखा जाता था चीन के सभ्यता से क्या नहीं था उसका, चीन के सभ्यता से उसका कोई लेना देना नहीं था। तो इसमें राइट आंसर इसका चीन हो जाएगा। ठीक है, मेसोपोटामिया भी था, ईरान भी था, अफगानिस्तान से भी चलते रहता था। यही से मैंने देखा जाता था ये सब सामानों के मतलब निर्यात और भी आयात होता रहता था, मगर चीन से नहीं होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता देखा जाता है तो पशुपति महादेव को माना जाता है, जो चारों तरफ से भैंसा से माने जानवरों से घिरा हुआ देवता है। जो कि कौन कौन है, तो चीता, बाघ, शेर और भैंसा वगैरह है चारों तरफ से, तो उसको पशुपति के नाम दिया गया है। उसी पशुपति का प्रमुख देवता माना जा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पशुपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों को टीला का प्ररूप में जाना जाता है। तो सिंधु सभ्यता के मृतकों को टीला मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। किसको, मोहनजोदाड़ो को। मोहनजोदाड़ो को सिंधु सभ्यता का क्या कहा जाता है, वो मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सिंध का बाग किसे कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सिंध का बाग
मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु किस मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो अन्ना इसे कहेगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, किस क्षेत्र किस स्थल को जुड़वा राजधानी कहा जाता है? तो जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को माना जाता है। ठीक है, इन दोनों केंद्रों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। तो सिंधु घाटी समाज में कैसा समाज था? तो मातृसत्तात्मक था। कैसा था? तो मातृसत्तात्मक था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मातृ। आज हम लोग के नाम से बाप के नाम से जाना जाता है, मगर उस जमाने में लोग बाप के नाम से बल्कि माँ के नाम से जाना जाता था। कोई भी पूछता था कि आज पूछता ना है कि के का बेटा इस जमाने में, तो उस जमाने में माँ के नाम पूछा जाता था, बाप के नाम नहीं पूछा जाता था। ठीक है, ज़्यादा माँ के उस समय स्त्रियों की परंपरा अधिक थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो क्रीट सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, ये तीनों सभ्यता थी। ई क्रीट सभ्यता उसी को ईरान की सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, बाकी जो चीन की सभ्यता जो थी नहीं थी, इसको समकालीन नहीं माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ईरान। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र किस प्रकार के था, किस आकार के था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र जो था त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार क्षेत्र का था वो। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 13 लाख, सॉरी 12 लाख लगभग पूछेगा तो 13 लाख। ठीक है, अगर एक्चुअल में बताना होता तो 12,99,600 हो जाएगा। ठीक है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। तो इसका त्रिभुजाकार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस सिंधु स्थल में महिला एवं पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? तो रोपड़ क्षेत्र में, कहाँ पे? तो रोपड़ में एक के साथ, कहाँ पे? रोपड़ में एक साथ महिला को क्या किया गया है? महिला और पुरुष को एक के साथ दफनाने का एक क्या मिला है? एक कब्रगाह स्थान मिला हुआ है। तो रोपड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है रोपड़, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी का, देखिए क्वेश्चन पूछा है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो को, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1922 में। ठीक है, 1922 में राइट आंसर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? तो हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिला हुआ है। कहाँ से? कालीबंगा से, कालीबंगा से मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पशुपति महादेव की मुहर किस निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? देखिए इसमें शेर नहीं पाया गया है। ठीक है, शेर नहीं पाया गया, मतलब बाकी बाघ है, चीता है, हाथी है, भैंस है, भैंसा है, सभी है, बाकी ये नहीं है। ठीक, शेर नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि किस स्थल से शतरंज की तरह खेल की प्रमाण प्रस्तुत प्राप्त हुआ है? तो लोथल से क्या हुआ है? वहाँ ये शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण मिला हुआ है लोथल से।
कहाँ से, तो लोथल से मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था। तो दयानंद साहनी ने कहा था, हड़प्पा में किया था। कहाँ पे, हड़प्पा में किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में किसने किया है। तो वही राखल दास बनर्जी ने किया था। तो इस अब मेरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। फिर मैं आऊँगा लेकर दूसरा क्वेश्चन चैप्टर लेकर, जो राजा किसान एवं नगर के लेकर क्वेश्चन लेकर आऊँगा। दूसरा के चैप्टर हिस्ट्री के लेकर आऊँगा, और भी तमाम सारे क्वेश्चन को सब्जेक्ट के लेकर आऊँगा, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सारे इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा। सभी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ मैं। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तब तक मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक छोटा सा लाइक दिल से कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट में थोड़ा लिख के बता दीजिए कैसा वीडियो मेरा लगा। तब तक के लिए मेरे वीडियो को में बने रहने के लिए धन्यवाद। विदा चाहता हूँ, फिर लौटता हूँ दूसरा वीडियो लेकर। धन्यवाद।